अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, अहम खबर के साथ जो है पिछली गुज़िश्ता 24 घंटे में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली डेवलपमेंट एक हुई है, वो हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात की गई है। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई साहब की जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बताया गया कि उनकी आपस में कुछ मुलाकात हुई है और मुलाकात में कुछ उनके जो अपने मसाइल हैं फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने वो भी डिस्कस किए हैं और अपने सूबे के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो उनको ओहदा दिया गया है उसके ऊपर भी उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई है। याद रखें कि महमूद खान अचकज़ई साहब कल से जो है वो काफ़ी उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी और बताया जा रहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनका रब्ता राना सनाउल्लाह के साथ है और राना सनाउल्लाह जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये खबर आई है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है और उसमें दो टोक अल्फाज में महमूद खान अचकज़ई साहब ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है उनसे बातचीत की है। अब बातचीत का जो एजेंडा है वो कुछ और है, लेकिन अंदरूनी खाते हमें जो इतलात मिली हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में करवाई गई है और उसमें उन्होंने तमाम तर अपनी रिजर्वेशन जो उनकी थी या उनके साथ जो इस वक्त हालात वाक़यात हो रहे हैं उन्होंने वो सामने रखे हैं। और उसके बाद इमरान खान की जो रिहाई के मामले की बातचीत है वो क्योंकि उनके एजेंडे के ज़ाहिरन जो है वो नहीं आ सकी, लेकिन एक अहम तरीन ज़राए ने यह खबर दी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 घंटे तवील मुलाकात में इमरान खान की रिहाई के हवाले से और मौजूदा जो सूरत हाल है इसके पेश नज़र जो है वो बातचीत की गई है। ज़ाहिर बात है महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, वो कई दिनों से काफ़ी प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे। इमरान खान ने उन्हें जो है अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया है और उसके बाद तक अब तक जो है महमूद खान अचकज़ई साहब चूंकि अडियाला जेल भी नहीं गए, जब से वो अपोजिशन लीडर मुंतखब किए गए हैं उसके बाद वो अडियाला जेल भी नहीं गए और ना ही किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियां हैं या एक्टिविटीज हैं उनमें कहीं भी वो नजर नहीं आते। इवन के अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो बड़े खामोशी से जो है वो गुजर जाते हैं, कोई जवाब भी देना गवारा नहीं करते। तो महमूद खान अचकज़ई साहब की जो अचानक ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, देखें ये रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। हुकूमत के जो भी आप समझें कि बैठना तो उन्हीं फार्म 47 के जाली और जो भी हैं नाई किस्म के जो बैठे हैं हुकूमत में, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये जो रास्ता जिस तरीके से हुकूमत के साथ अगर कोई पार्टी रास्ता बनाती है, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है। देखिए हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बाहर निकलें और ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत में है। तो अगर बीच में हुकूमत को रख के आगे बातचीत करनी है तो हुकूमत ने जो आपकी की हुई बात जो आगे पहुंचानी है ना वो आपको 10 गुना डैमेज ज्यादा करेगी। अगर आप ये बात करते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं, हमारे साथ आए हैं, बातचीत की है, तो हुकूमत ने आगे एस्टेब्लिशमेंट को जो बात करनी है उन्होंने 10 गुना बढ़ा चढ़ा के करनी है। वो तो बाहर आना चाहता है, वो मारना चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर आना चाहती है, वो लड़ना चाहती है, उन्होंने तो 10 गुना और बढ़ा के करनी है और लड़ाई हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक और लड़ाई खड़ी कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप हुकूमत के साथ एंगेज रखें, लेकिन जो फाइनल बात है देखें जो इस वक्त निजाम है वो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और वरना जिस तरीके से आप कभी राना सनाउल्लाह के लड़ लगेंगे जो बेचारा अपनी जोगा ही नहीं है, जो फैसला बाद में उसको एक सिपाही भी उसकी बात नहीं मानता, आप वो इमरान खान की रिहाई मतलब करवाएगा, ये बातचीत मुझे पहले दिन से समझ नहीं आ रही। और फिर अब मुझे जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं इनके बारे में जो खबर आई है कि वो वज़ीर आज़म से उनकी 1 घंटा मुलाकात, तो ये मेरे ख्याल में ये मुलाकात जो एक रस्मी मुलाकात है और महमूद खान अचकज़ई को भी पता होगा कि शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है, मैंने इस भैंस के आगे बीन क्या बजाऊंगा। तो मेरे ख्याल में वहां पे कोई इमरान खान की जो रिहाई की कोई बातचीत ऐसी नहीं की होगी। उनको भी पता है कि ये इनका जो है वो पल्ले कुछ नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने इसके ऊपर इतना ही कुछ कहा होगा कि जनाब
बस हमारी साथ दुआ सलाम जो रस्मी है वो रहनी चाहिए। बाकी मुझे पता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, और आपके पल्ले ये भी नहीं है कि आप एक वक्त की जो है वो पाकिस्तान के जो मामला हैं उसमें एक भी आप किसी के ऊपर एक्शन नहीं लगा। आज तक मुझे दिखा दे शहबाज शरीफ ने कोई एक्शन लिया हो, महंगाई के खिलाफ एक्शन ले लिया हो, अवाम के ऊपर कोई किसी पुलिस की गर्दी का कोई एक्शन ले लिया हो, किसी जज अदालत के ऊपर जो है वो किसी के कोई एक्शन लिया हो, किसी जगह पे कोई एक्शन दिखा दे। जो किसी मार्केट के अंदर जो चीजें इस वक्त जाली फ्रॉड कितनी मतलब ऐसी चीजें होती हैं, मैं उमूमन देखता हूं कि इमरान खान जब अपने दौरे हुकूमत में होते थे तो वो इन तमाम चीजों को जो है वो खुद वॉच करते थे, और कोई ऐसी कोई हरकत करता था उसके खिलाफ वो एक्शन लेते थे। तो शहबाज शरीफ का एक्शन देख लें, कोई भी पिछले वीटी न्यूवर में और आज के दिन में भी कोई भी एक्शन होगा तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उसकी औकात क्या है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है मौलाना फजल रहमान की जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात अब अचानक क्यों हुई है? देखिए, मौलाना साहब के ऊपर काफी प्रेशर है। मैंने एक हफ्ता पहले मौलाना फजल रहमान से सवाल किए थे कि पटवारियों के जो ससुराली हैं उनके आप यहूदियों के एजेंट कहते थे, और अब पटवारियों के ससुरालियों के खिलाफ अब क्यों नहीं सड़कों के ऊपर निकलते? जब पटवारियों के ससुराली पूरी उम्मत मुसलमा को मार रहे हैं, उसके ऊपर मिसाइल गिरा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है, तो आप माजी में जो है वो इमरान खान के खिलाफ सड़कों पे निकलते थे, यहूदियों का एजेंट कह देते थे, आप पटवारियों के ससुरालियों के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आ जाते थे, कभी कहते थे उनके फलाने सफीर को निकाल दो, कभी कहते थे उनके खिलाफ बाइकाट करो, कभी ये कहा जाता था, कभी वो। तो मैंने ये सवाल जब रखे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आप ये सवाल मुझसे ना करें, आप क्यों हजूर मेरे साथ बार बार ये बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं। मतलब मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आप माजी में इस तरीके से निकलते थे, यहूदियों का एजेंट कहते थे, और अब जो पटवारियों के ससुराली हैं उनके खिलाफ जरा सड़कों के ऊपर आओ। अब इससे और बड़ा क्या मौका है? सारी जिंदगी पटवारियों के ससुरालियों के खिलाफ जो है जिहाद की बातें करते रहे, सारी जिंदगी पटवारियों के ससुरालियों के खिलाफ जो है वो यही कहते रहे कि हम इस्लाम उम्मत मुसलमान के जो हैं साथ खड़े हैं, और जब वक्त आया तो मौलाना फजल रहमान साहब पटवारियों के ससुरालियों के खिलाफ नहीं निकले। एक तो मौलाना फजल रहमान जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ मेरे ख्याल में जो है वो इसलिए गुफ्तगू कर रहे होंगे कि मेरे ऊपर पब्लिक प्रेशर है, और ये जो जंग की सूरत हाल है इसमें मैं बाहर निकलना चाहता हूं। ज़ाहिर बात है कोई पीपल्स पार्टी के साथ तो और भी जो है वो चीजें मुझे लगता है कि इसमें डिस्कशन में लाई गई होंगी। एक तो बातचीत ये भी होगी क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो अब सर उठा रही है बात। पीपल्स पार्टी ने जब वो हुकूमती बेंचों में बैठी थी तो उन्होंने पावर शेयरिंग के ऊपर जो है वो साइन किए थे। तो अब चूंकि 2.5 साल इस हुकूमत को होने वाले हैं तो पीपल्स पार्टी अब अपनी पावर शेयरिंग जो है वापस लेना चाहती है, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान उनके साथ जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान उनके साथ हुकूमती बेंचों में जाके बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में बैठे हैं लेकिन उनका दिल जो है वो हुकूमत के साथ है, उनका दिमाग भी हुकूमत के साथ है। वो कभी भी जो है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज भी आप उठा के देखेंगे मैं मार्च करूंगा। हालांकि जब उनकी मुख्तलिफ लोगों को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उनकी जमात के लोगों को हराया गया सिंध में, तो उनके रहनुमाओं के ऊपर जो है उनके तर्जमानों के ऊपर जो है पुलिस गर्दी की गई, मारा गया, पीटा गया, और वो धरना दे के बैठे रहे, सखर मेराज के ऊपर बैठे रहे। तो उस दौरान भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सड़कों के ऊपर नजर नहीं आए थे। तो ये मौलाना फजल रहमान अपनी जो गेम में है, एक तो उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कब जो पटवारी हैं उनके ससुरालियों के खिलाफ निकलेंगे, तो ये जो है मुझे लगता है कि वो ये बात करना चाह रहे हैं। इमरान खान की रिहाई अमन फोर्स को रुकवाने के लिए एक शहरी ने जनाब दरखास्त दे दी है, और वो दरखास्त जब दे जाती है तो अदालतें जाग जाती हैं। जब जो है दरखास्त रिहाई अमन फोर्स को रोकने के लिए दरखास्त आते ही अदालत और जज जो है वो हरकत में आते हैं। नाज़रीन किराम, ये देखें, इमरान खान का केस नहीं लगता, इमरान खान के 2-2 साल केस नहीं लगते, और अगर कोई खिलाफ एक दरखास्त आ जाए कि ये जो है वो तंजीम बनाई जा रही है तो जज जाग जाते हैं, अदालत जाग जाती है, कानून हरकत में आ जाता है। तो यहां से अंदाजा लगाएं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम चीजों से बालातर होकर निकलना पड़ेगा। अगर ये कल को पाबंदी भी लगा दी जाती है, आईनी अदालत के जज जो हैं
जस्टिस अमीन साहब, अगर वो अदालत की कार्रवाई को इस्तेमाल करते हुए बैन लगाते हैं, लेकिन इस बैन से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तयन कर लेना चाहिए कि वो आईनी अदालत के जज का हुक्म जो है वो किस तरीके मानेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो काफ़ी जो है वो गर्दिश अयार में है और वो काफ़ी फंसी हुई है। ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई जो है इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। और जज जो साहबान है वो अचानक जाग जाना मेरी सोच से बाला तर है। एक आधे घंटे में फौरी तौर पे दरखास्त आती है, अगले घंटे में उस समाअत के लिए भी लगा दी जाती है और उसके ऊपर जजेस के रिमार्क्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर है वो कितना बड़ा है। अदालती प्रेशर एक अलग चीज है, बाकी दीगर प्रेशर अलग चीज है। रियाई अमन फोर्स का जो प्रेशर है उसका अंदाजा लगाएं कि जो जजेस हैं उनको अचानक आंखें खुल जाती हैं, अचानक पता चल देता अच्छा वो शहरी आया, वो थोड़ी खैर फड़ो दरखास्त ले आओ की गल हुई, अच्छा अच्छा यह गल हुई, अच्छा यह नहीं करने और थोड़ी खैर कर देने। भाई मतलब आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे एक दरखास्त को 15 मिनट अदालत पहुंचती है और अदालत उससे एडवांस लेकर बैठी होती कि जी 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 बताएं बताएं बताएं, हुक्म करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम सूरत हाल से बाला तारे होकर निकल कर अगली जो है पिच है उसके ऊपर खेलना पड़ेगा, वरना कुछ सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। नाज़रीन किराम, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो बना तो आप तक पहुंचाए। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे को आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।